नमस्कार, मैं अनिल नौटियाल इस समय हूँ मुंबई के नज़दीक मीराबंदर शहर के व्यक्ति वेदांत अस्पताल में। और यहाँ की जो खबर मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, शायद आपको उस पे यकीन करना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन उस यकीन को सच्चाई में बदलने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर बीसी साहब। मामला ये है कि यहाँ पर एक सर्जरी डॉक्टर बीसी साहब ने की, जो कि स्टोन की सर्जरी होती है, जो जिनके पेट में जैसे हम कहते हैं कि पत्थरी निकालने की जो सर्जरी होती है, वो उन्होंने की। और उन्होंने सर्जरी के दौरान तकरीबन 7,228 स्टोन एक इंसान के पेट से निकाली। अब उसकी जो सच्चाई है वो हम सीधे डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि आपने किस प्रकार जो मैं कह रहा हूँ उसको कितना सच्चाई है उसमें। और जो पेशेंट तो नॉर्मल पेशेंट जैसा ही है, लेकिन उसको घड़ी घड़ी पेट में दर्द हो रहा था। पेट में दर्द होने के कारण से कई बार डॉक्टर इमरजेंसी में भी गए, दवा इंजेक्शन भी लिए, लेकिन सोनोग्राफी नहीं हुआ था। तो सोनोग्राफी जब भी किया तो मालूम पड़ा कि ऐसे स्टोन्स हो गए। तो पेशेंट हमारे पास ऑपरेशन के लिए आया, क्योंकि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन ये मेरा रोज का ही काम है, इसमें हम स्पेशलिस्ट है। तो जब ये आए पेशेंट को मैंने सजेस्ट किया कि ऑपरेशन जल्द से जल्द करा लीजिए। जब ये ऑपरेशन किया तभी जो सोनोग्राफी में रिपोर्ट लिखा था उससे तो कई गुना ज़्यादा स्टोन्स अंदर से निकले। तो पूरा गॉल ब्लैडर हमने इंटैक्ट निकाला, गॉल ब्लैडर खुला, और जैसे हमने खोला तो देखे इतने सब स्टोन्स थे। ऑफकोर्स गॉल ब्लैडर भी काफ़ी बड़ा हो गया था, निकालने में भी काफ़ी दिक्कत हुआ था, लेकिन जिसे जैसे मैंने बताया हमारा रोज का स्पेशलिटी है, तो आराम से हमारे से हो गया। और निकालने के बाद जब हमने काउंटिंग किया उसका तो मालूम पड़ा कि इतने सब स्टोन्स उसके पेट में आए हैं। डॉक्टर साहब सवाल ये खड़ा होता है कि एक तो लोग विश्वास कम करते हैं, भाई ठीक है हमने सुना होगा, जैसे कि आपके तकरीबन 29 साल की जो इसमें तजुर्बा है, आपने कहा कि मैंने इसी पे मास्टरी की है, इसी पे काम तो अपने लाइफ में आपने अब तक सबसे ज्यादा स्टोन कितने देखे? जैसे आज भी मैंने एक ऑपरेशन किया था, 1900 स्टोन निकाला। उसके पहले कुछ समय के पहले मैंने 2-3 साल पहले भी एक ऑपरेशन किया था जिसमें 2330 स्टोन निकले थे। लेकिन ये जो है ये तो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब ये डेफिनेटली एक एक रिकॉर्ड है हमारे हिसाब से। और इतने सब स्टोन निकले कि सोनोग्राफी डॉक्टर ने भी बताया नहीं था उतना। डॉक्टर साहब फिर एक सवाल आपसे ये भी है कि आजकल गूगल का जमाना है, या आपने अपने लाइफ का तजुर्बा बताया कि भाई मैंने मैक्सिमम 2000 और ऐसा कुछ निकाला। क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं गिनीज बुक के लिए या फिर लिम्का बुक के लिए आप चैलेंज करने के मूड में हैं इसका, या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? चैलेंज तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो मैं मरीज लोग को बताना चाहूँगा कि अगर आपके पेट में कुछ भी तकलीफ है, कोई भी प्रकार का तकलीफ है, तो आप आपके लोकल डॉक्टर या जो भी डॉक्टर के पास जाते हैं उनको आप सजेस्ट करिए सोनोग्राफी के लिए। हो रहा है कई बार एसिडिटी जैसा होता है, कभी गैस का प्रॉब्लम होता है, कभी पेट खाने के बाद थोड़ा पेट टाइट हो जाता है, ऐसे सब कंप्लेंट्स होते हैं। तो सोनोग्राफी हमेशा करा लेना जरूरी है। बहुत ही बेसिक टेस्ट है, एकदम सस्ता टेस्ट है। और ये सोनो गॉल ब्लैडर स्टोन पकड़ने के लिए सोनोग्राफी बेस्ट टेस्ट है। सीटी स्कैन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सोनोग्राफी करा लीजिए। सोनोग्राफी करें, और अगर आता है स्टोन तो उसको निग्लेक्ट मत कीजिए। कई बार पेशेंट लोग हेल्थ चेकअप कराते हैं, स्टोन आता है तो बोलते हैं मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं तो मैं क्यों कराऊँ ऑपरेशन। लेकिन ऐसा वेट करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वेट करने से स्टोन बढ़ते ही है साइज से। और किडनी स्टोन का एक अलग मामला है, गॉल ब्लैडर स्टोन का अलग मामला है। गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए आप कोई भी होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी या यूनानी दवाई काम करती नहीं है। और इसी में कई बार पेशेंट लोग फंसे हुए रहते हैं, ट्रीटमेंट कराते रहते हैं और कुछ फर्क पड़ता नहीं। जब इमरजेंसी हो जाता है, पेट में दर्द बढ़ जाता है, तभी आके हॉस्पिटल भाग के आते हैं। और दूसरा एक है कि आप जब भी सोनोग्राफी कराते हो तो सोनोग्राफी में अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन आता है तो आप नंबर और साइज के ऊपर मत जाइए, क्योंकि ये जो है साइज, अब एक ही दिन पे आप 3 सोनोग्राफी डॉक्टर के पास जाओ, अलग अलग डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाओ, अलग अलग मशीन पे चेक करो, अलग अलग डॉक्टर के पास चेक करो, कोई भी तीनों डॉक्टर का रिपोर्ट सेम आने वाला नहीं है। तो कई बार पेशेंट लोग ट्रीटमेंट चालू करते हैं होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, जो भी है ये सब भी अच्छी पथी से, ऐसे नहीं कि हम उनके अगेंस्ट में है, लेकिन ये बीमारी में उसका सक्सेस रिजल्ट एक ना के बराबर है। क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स लोग ये सब लेके लेके घूम घूम के भाग के इमरजेंसी में कई बार आते हैं। अगर आप अनफिट हो, बहुत बुढ़े पेशेंट हो और समझो लास्ट लास्ट की जिंदगी है तो अलग बात है। लेकिन अगर आपके आँख के सामने और अपना जिंदगी बहुत लंबा है, और अगर आप हेल्दी हो, अगर आपको कंप्लेंट्स नहीं है, तो भी उसको एटलीस्ट एक बार सर्जन के पास जाके एक उनका राय ले लीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से हमने देखा है कि वो डब्बे में आपने पत्थर रखे हुए हैं, वो स्टोन रखा हुआ है, अब कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी समझते होंगे, अरे ये इतने सारे पत्थर पेट में गए कैसे? तो क्या वो कोई मांस से बनते हैं वो चीजें हैं, या वो बाहर का आम पत्थर वो पेट में चला जाता है?
कई बार पेशेंट लोग बोलते हैं हमको, हम तो हमारे तो खाने पीने में एकदम नीट एंड क्लीन रहता है, कभी हम बाहर का खाते नहीं वगैरह, तो पत्थर तो गया नहीं पेट में, पत्थर कैसे बन गया? ये पत्थर बनता है पेट में, जैसे बच्चा पैदा होता है वैसे पत्थर पैदा होता है। तो वैसे नहीं कि खाने में चला गया पत्थर, इसके लिए पेट के अंदर जमा हो गया। जब आपने एक पूरा पत्थर जो स्टोन है जब लेके उस परिवार को दिखाए जिनका मरीज वहां पे थे, तो उनका क्या रिएक्शन था कि इतने सारे पत्थर को देखी? अनबिलीवेबल ना, वो भी सरप्राइज हो गया, इतने सब पत्थर मेरे पेट में कैसे आ गए। तो देखिए, आपने डॉक्टर साहब से तकरीबन सारी जो कहानी थी वो सुन ली है, और क्या सावधानी रखनी चाहिए वो भी डॉक्टर साहब ने आपको बताया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कहीं न कहीं आप डॉक्टर की बातों को विश्वास करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं भगवान का दूसरा दर्जा डॉक्टरों को दिया जाता है, और शायद यही कारण है कि समय-समय पर डॉक्टर इस प्रकार के उदाहरण पेश करते रहते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे अगली खबर में। मैं चाहता हूँ कि आप हमारी इस खबर को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और कहीं न कहीं जो सावधानी डॉक्टर ने आपको बताई उस पे ध्यान दें। आपका समय के लिए मेरा रोड से मैं अनिल नौटियाल।